सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वज़ीर-ए-आज़म की एक ब्रीफिंग के मुतालिक पढ़ा कि उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शों के मुतालिक ब्रीफिंग दी जा रही थी और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत किया कि मुल्क में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, यानी इलेक्ट्रिक रिक्शे आपको सड़क पर नज़र आएँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको नज़र आए और आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी और इनके चार्जिंग स्टेशन आपको नज़र आएँ। अब अगर मार्केट में एक मोटरसाइकिल 40, 50, 60 हज़ार रुपये की मिल जाती है तो इसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक बाइक कितने की मिलती है और क्या इलेक्ट्रिक बाइक आम आदमी की पहुंच में है, उसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो इलेक्ट्रिक बाइक को ख़रीद सके। और एक सवाल जो अक्सर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे होते हैं या जो सुन के वो इलेक्ट्रिक ख़रीदने जाते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं है, यानी एक दफ़ा आप ख़रीदेंगे और फिर सारी ज़िंदगी के लिए याशी करेंगे, इसमें कितनी हकीकत है आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं रिवायती मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक पर तमाशा। कैसे हैं आप, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसका इंतज़ार जारी है यूँ सड़क पे बैठ के? क्या करें जी, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, चाहे हमें सड़कों में बिठा दे चाहे जंगलों में बिठा दे। गवर्नमेंट भी आपके साथ है? नहीं, गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है? हम गवर्नमेंट के साथ हैं। सरकार किसके साथ है फिर? देखिए जी, सरकार इन लोगों के बारे में सोचे जो लोग सड़कों में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के लिए सोचा ना, पहले 80 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, फिर 12 रुपये और कर दिया, तो अब तक टोटल 92 रुपये सस्ता हो गया। नहीं, जब आप बढ़ाते हैं तो इतना ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं, जब गिराते हैं तो थोड़े से गिराते हैं, ये तो कोई बात नहीं। जब बढ़ाया था तो 137, पहले बढ़ाया 55 रुपये, फिर बढ़ाया 137, तो टोटल हो गया कोई 190 रुपये से ज़्यादा, 190 रुपये के लगभग हो गया। तो जब कम किया है तो 92 रुपये कम करके अभी रुके हैं, अब कहते हैं कि अगले हफ्ते देखेंगे क्या बनता है। अगला हफ्ता किसने देखा? अगले हफ्ते तक तो कई लोग दुनिया से चले भी जाएंगे। अगले हफ्ते के इंतज़ार में, अगले हफ्ते के इंतज़ार में इंतज़ार ना करवाएं, अगर जो करना है तो फटाफट कर दें। वो कहते हैं कि जितना हमारे लिए मुमकिन है हम आवाम को रिलीफ देंगे, और अभी इतना ही मुमकिन है। यार ये मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, शहबाज कौन से वाले? मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, दोनों ही अच्छे हैं, हमारे जनरल भी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। और इस वक्त माशाल्लाह अगर ये आवाम के लिए कुछ, आवाम को भी थोड़ा सा बेनिफिट दे दें, आवाम बड़ा साथ दे रही है। जिस तरह आवाम को चलाते हैं आवाम चल पड़ती है, आवाम का भी थोड़ा सा साथ दे दें कि यार ये पिसी हुई आवाम है, इनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। हर चीज़ महंगी है, आप यकीन करें, रात को अगर कोई थोड़ी सी कमाई करते हैं तो वो घर के लून मिर्चों में ख़त्म हो जाती है। बस दाल दलिया पूरा करते ही बड़ी मुश्किल वो। तो फिर बाकी मामलात कैसे मैनेज होते हैं? क्या करें, किसको बताएं? ये मामले किसको बताएं? आप पूछने आए हैं, आपको बता रहे हैं कि हर बंदा इस वक्त परेशान है। मोटरसाइकिलों वाले भी परेशान हैं, ख़रीदार भी परेशान हैं, क्योंकि पहले काम बहुत ज़्यादा था कि मोटरसाइकिल ही घर घर की सवारी है। सही है, ठीक है ना। आजकल लोग डरते हैं कि यार सस्ती सी मोटरसाइकिल मिल जाती है 30-35 हज़ार की, मिलती थी, अब वो भी नहीं आ रही। अब नहीं मिलती। 30-35 हज़ार की सवारी बन जाएगी घर की, आप बेचते नहीं, आप लोगों ने महंगी कर दी मोटरसाइकिलें। भाई क्लाइंट तो जब आता है, क्लाइंट नई गाड़ी महंगी हो गई है, इन आप लोगों को चाहिए कंपनियों से पूछे, भाई कंपनी इतना रेट दे रही है, लोकल कंपनियाँ दे रही हैं। सरकार इसलिए कह रही है ये वाली मोटरसाइकिलें छोड़ें, आप इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाएं। वो अभी मैं खबर देख रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ताकीद कर दी है कि 16वें ग्रेड तक जो सरकारी अफसर है उसको भी सरकार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दे देगी। देख रहे, सरकार के खर्चे से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सड़क पर चल रही होंगी। सरकार तो ये तो सोचना है, वो भी उसकी भी 2-3 घंटे में बैटरी चार्जिंग होती है, 2-3 घंटे लगते हैं फिर चार्जिंग होती है। और बत्ती कितनी खींचेगी? तो सोलर ज़्यादा आएगा। सोलर लगाएं। हर बंदा सोलर तो नहीं लगा सकता, कुछ लोगों की कैपेसिटी नहीं है बेचारों की, तो सोलर कैसे लगवाएं? अब ये एक 70 सीसी मोटरसाइकिल है जी, इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक बाइक होगी वो कितने की? इलेक्ट्रिक बाइक भी 2 की, 2 10 की, 2.5 की,
वो गरीब आदमी के 3.5 लिए की। बताएं, ये तो अमीर आदमी के लिए बता रहे हैं। हाँ जी, वो ये रेट चल रहा है। तो 70-80 हज़ार 90,000 लाख के अंदर बताएं। कोई गाड़ी नहीं है इतने की इलेक्ट्रॉनिक। मेरे पास एजेंसी है, मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक की एजेंसी ली है। लाख से अंदर कोई बाइक ही नहीं है, कोई नहीं, तो फिर तो ये आम आदमी की सवारी तो ना हुई। ना हुई। आम आदमी कहाँ चलाएगा? वो तुम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मोड़ वो पाएगा पहले 2.5 लाख कहाँ से इकट्ठा करके लाएगा? वो भी जब तक चलती रहेगी। जब उसकी बैटरियाँ आस्ता आस्ता स्लो होती जाएंगी, वो भी डेड हो जाएगी। कितने साल बैटरी की? फिर उसकी बैटरी भी कम से कम 70-80-90 हज़ार की 4 बैटरियाँ डलती हैं, फिर वो आगे चलेगी गाड़ी। जितने की ये मोटरसाइकिल आनी है उतने की उसकी बैटरी है। उतनी की बैटरी में गाड़ी चलती है। नहीं तो फिर इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? ये अब गवर्नमेंट को चाहिए ना, कोई इन लोगों की आवाम के लिए कोई फ़ायदा करें। कोई फ़ायदा नहीं आवाम के लिए हो रहा। पूरी दुनिया में वो इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक बाइक को सस्ता कर रहे हैं ताकि आवाम खरीदें, पेट्रोल से जान छूटे, माहौल साफ हो। मैंने गुजारिश की है, 70-80 हज़ार की उसकी बैटरियाँ 4-5 चलती हैं उसके अंदर, वो कौन लेगा? तो समझ ही नहीं आएगी। वो कौन लेगा? ये तो जब तक मेरा ख्याल है लाख रुपए के अंदर नहीं आएगी, ये आम आदमी की सवारी बन नहीं सकती। लाख रुपए की कोई गाड़ी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। आप पूरी मार्केट फिर लें, कोई गाड़ी नहीं है लाख रुपए। कितनी इसके मुकाबले में कितनी सेल है इलेक्ट्रिक बाइक की? सेल है, जिनके पास पैसे हैं वो लेके जाते हैं। पेट्रोल न डलवाना पड़े, बच्चियाँ ले जा रही हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, यानी कि वो फैमिली ले जा रहे हैं जो पेट्रोल से डर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि इसने 4 महीना चलना है, उसके बाद 70-80 हज़ार रुपये की तो बैटरी डलवानी पड़ेगी। ये बैटरी को 2-4 साल तो चलेगी। नहीं चलती भाई, लिथियम बैटरी है, वो 1.5 लाख रुपए की बैटरी जो अच्छी चलती है। लिथियम। हाँ, वो डाल दी थी वो कोई कंपनी नहीं डाल रही। जो डालती है वो कम से कम 5-6 लाख रुपए की बाइक गाड़ी है, वो स्कूटरी है, जिसकी बैटरी कुछ 1.5 लाख रुपए की बैटरी है और खाली। वो 4 साल चल जाएगी। 4 साल नहीं चलती, वो भी कम से कम चलती ठीक है वो। हाँ। लेकिन वो भी 1.5 साल की गारंटी दे रही है, लाइफ टाइम की गारंटी को नहीं दे रहा। और वो 5 लाख से ऊपर है। हाँ। और ये जो 2.10, 2.40, 50, 3 तक है, इसकी बैटरी 4-5 इसका में। कोई पता नहीं। आप नई लेके जाते हैं ना, बड़ा मज़ा आएगा। चोरी चलती रहेगी उसे चार्जिंग भी करनी है। अगर यूनिट देखें कि वो कितने यूनिट लेगी, कितना खर्चा होगा, और पेट्रोल का लीटर निकालें तो फिर क्या कुछ जमा खर्च भाई किया है? कम से कम जो बैटरी आप ये जो गवर्नमेंट ने दी है ना इलेक्ट्रॉनिक, ये गाड़ी 70-80 चलती है, उसके बाद बैटरी ख़त्म। अगर आप इसको चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग में बिजली कितनी ज़ाया होती है, कितना वो लोड लेती है, देखो ना, इतना तो उसका चार्जिंग है। और ये सारा जमा खर्चा आप करें तो समझ नहीं आ रही कोई करना। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे एक डील हो रही है, ज़रा ये इनको दिखा दें क्या सूरत हाल है। आए ना अपनी मायराना राय भी साथ दें, इधर आए, चले बात से आए डील उनकी को देखे क्या बन रहा है। वो बाइक लेके आ गया दोस्त क्या नाम है आपका भाई, कैसे हैं? अली भाई गाड़ी बेचने आ गए? क्यों यार? नहीं खरीदनी है ना इसके बाद? नहीं लेनी है इसलिए बेच रहे हो? कौन सी? कोई भी ले लें। तो ये क्यों बेच रहे हो यार? वो अभी ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, क्या करना है? चाहिए वो बिल शिल तो नहीं अदा करना कि बाइक बेच के बिल दे दो? बिजली देने और क्या करना है। कितने की? ये 85 की 85 की। कौन सा मॉडल है? 21/22। 21। तो ये क्या कह रहे हैं? आए तो मैं आपके लिए आया हूँ, इधर आए। अच्छा रेट करे, इधर आए। यार इसमें लगाया भाई को 76 लगाया भाई जान। 76 लगाया आपने, आप 85 मांग रहे हो, तो ये तो बात बन गई है तकरीबन। नहीं ना बनेगी। तो होगी बात। आपने क्या चीज़ देखी है कि इस पे खर्चा कितना है? यार इसके ऊपर पैसे लगने हैं भजन, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये लग जाना। क्या करवाना है? कार्ड इसका डलना है, इसकी तारें नहीं डलनी। इशारा एक कोई नहीं है इसके भाई के। बट गार्ड भी चेंज होना है, सही कह रहे हैं आप। इंजन का काम ही होने वाला है। ये तो सामने नज़र आ रहा है। ठहर जा यार। 76 बताओ यार कोई। आपने देनी कितने की फायदा? 85 की देनी है, 85 की उससे कम भी देनी। नहीं देनी। तो बात करें तो बन जाएगी बात। नहीं बात नहीं बनेगी। लाख मांगा 85 को तो फाइनल। लाख मांग के 85 पे आए आप? जी
आधार कम कमी किया पेशी करनी है आपने, को मोहब्बत है। मोहब्बत कर दी ये भाई आ गए हैं। ये 21 मॉडल कितने की बिकती है? 21 मॉडल बिकती है, 90 की बिकती है भाई। अच्छी गाड़ी। अच्छी गाड़ी, इसके ऊपर पैसे बहुत लगते हैं भाई। 10,000 70,000 रुपये दे दें आपको। नहीं रहने तो सोच लिया। कितने पैसे हम देंगे कितने तो थोड़ी गुंजाइश निकालें। नहीं वो बस फाइनल पैसे हैं फाइनली 85 से 1 रुपया कम नहीं। नहीं होगा 80 दे दें। नहीं ऐसी भी नहीं 80 1, 80 2 आप जा सकते हैं। मेहरबानी 2 नहीं 3, हाँ, 3 थे भी 80,000 रुपये लेना आपने। यार, अब तो वो भी 80 पे आ गए हैं भाई। हो गई बात, यार क्या कहते हो भाई? फर्क ही नहीं मैं है। अब 80,000 रुपये तेरी साथ कितने में? क्या 85 अब तो देखो तुम्हारे लिए वो 4 ऊपर आ गया, तुमको थोड़ा आगे पेशी पीछे। करो यार, नहीं, हमें रिजल्ट ना, कमाना है भाई, नीचे इसको तो पैसे बहुत- लगाने हैं। ये देखो इंजन की आवाज़ें चेक करो इसकी। किसकी बात है? कितने की पैंदियां हैं? ये आप ये भी राउंड लगाए ना, यही बाइक का क्या रेट आपसे कह रहे मांगते 90, हैं? कह रहे 90 की। वो कह रहे हैं ना, आप पता तो करें 21 मॉडल की बाइक गाड़ी। कितने की बिकती है? आपको पता होगा आप बताओ ना कितने की बिकती आप है? बता दे इतने की बिकती है। ये हमने 85 की बेचनी है और वो। ये 21 मॉडल कितने की बिकती है ये बताएं मुझे भजन, आप खुद ही कह रहे हो। आपने लाख से कम नहीं बेचनी। मुझे आप 80,000 ले ले होगा यही बाइक लाख की 80,000 रुपये दो, 22 मॉडल ले लो, वो खड़ी है भाई, इससे अच्छी गाड़ी है। दो 80,000 रुपये, इससे 80,000 में 22 मॉडल। 22 मॉडल दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है आपकी डील बन जाएगी, आप जल्दी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है रे, पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, कोई मसला नहीं। तो थोड़ा सा गुंजाइश नहीं निकालें। होगी ना, गुंजाइश होती मैंने काट दी। 84 कर लें। नहीं 85 फाइन 84,500 कर लें। 84,500 कर दी। ऐसे बात ध्यान रख लेंगे घर में सियाना ही अभी। हाँ जी, नहीं फिर नहीं, ये डील नहीं हो यार पाई इधर आ चुरा दे अभी भी। इनका ख्याल है कुछ बात बन जाएगी। यार। 80,000 रुपये मैं कुछ भी नहीं काटूंगा इनको भाई को। 80,000 वो कह रहे हैं 80,000 पूरे ले लें। कितने पैसे ऊपर लगेंगे? ये पीछे भी इशारे 10,000 रुपये लगना है इसके ऊपर। इशारे चारों नए डालने पड़ेंगे चार आपको। इशारे नहीं डलने, इसके 2 मरगाट डलने, इंजन का काम होने वाला है। मजदूरी भी आपको पता कितनी बनाए 90 की आपको पड़ेगी। ये हमें 80,000 रुपये की लेके तो 10,000 90 की पड़ेगी। और फिर आप लाख की बेचेंगे। 94 95 की लाख रुपए की 23 मॉडल बिकती है भाई। एक 5 की लाख की 23 मॉडल और 21 मॉडल वो 85 से 90 95 के 80 90 95,000 रुपये की। इंजन का काम तो फिलहाल आपको नहीं करवाना पड़ेगा। तकरीबन 2,000 रुपये इंजन के ऊपर लगेगा भाई। लगेगा 7,000 रुपये इसकी बॉडी के ऊपर लगेगा। उसके बाद मजदूरियाँ होती हैं, आपको पता है। ये मजदूरियाँ भी शॉक देनी पे भी जंग आया हुआ है हाँ जी, उधर। पैसे तो लगने ना प्यारे भाई। ख्याल है उधर डील हो गई है कि वो आप ही हैं, वो हमारे भाई बैठे हैं। सारे इकट्ठे ही हैं। हाँ ये कोई डील बन जानी है। हाँ जी, नहीं हुई डील। यार वो मान ही नहीं रहा भजन, आप आगे हो गए जरा। वो 80 पे भी माना यार, कर लो डील भाई। बाइक मोटरसाइकिल उसकी है, बाइक उसकी है। मुझे लगा आपकी है। इधर आए। हाँ जी, हाँ जी भाईजान कुछ बना के नहीं? बन गया। मैं तो इसलिए हट गया साइड में, मैंने कहा आपकी ऐसे डील हो जाएगी। कैसे हैं आप? ये हमारे ओनर हैं एम अली अहमद भाई। तो आप एक रेट कह दें, इनकी डील खत्म हो। लगाया तो है भाई रेट, कितना? 80,000 लगाया है। 80 लगाया उन्होंने। लगा दिया, दे दो 80,000। ठीक है 80,000। लगा दिया तो ले लो, 80,000 ले लो यार। पैसे बड़े लगने हैं। क्या ख्याल? 84 मैंने बोल दिया, आपसे भी 500 कम कर दिया। थोड़ा सा और कर ले कुछ। नहीं इससे तो कम। दरमियान की बात कर ले। मैंने उससे पूछा भी नहीं है, कह दिया 84 बोल दिया, अब इससे कम नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा इसमें 10,000 का काम है। तो वो कोई मसला नहीं, वो अगर यार मैं कह रहा हूँ कि 80,000 रुपये मुझे दो, वो 22 मॉडल की मोटरसाइकिल खड़ी है वो वाली, मुझे दो 80,000 रुपये ले लो। ऐसी बेचना है साजी ले नहीं आए मैं बेचना भी 80,000 रुपये की 22 मॉडल। तो बेची जो लाहौर ढाडियां मगाए यार तू क्यों नहीं समझदा मैं ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ अगलियां बेच लो पहले फिर। थोड़ी सी गुंजाइश कर लें। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾ ਬਸ। अगली बाइक लेनी है ना, अगली बाइक लेनी है। नहीं अगली बाइक इनसे नहीं लेनी? नहीं लेंगे लेनी है। इसको सेल करने तो सेल करने आए हो ना? अभी 2 माह बाद 3 माह बाद जब खरीदोगे बाइक। इलेक्ट्रिक बैटरियों वाली इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक लेनी है? कुछ भी नहीं लेना, कितने की इलेक्ट्रिक वाला? पता नहीं कितने की है। क्यों वाली भाई इलेक्ट्रिक बाइक कितने की है? 2 लाख तक भी है, एक 65 की भी है, 2.5 की भी है, 3 की भी है। एक 65 वाली कुछ चलती है कि बस नाम की इलेक्ट्रिक सही है? चलती है। कुछ तजर्बा हुआ आपका, बेची किसी को? नहीं, हमने माना तो इसके ही करते हैं, बाइक के ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक का कोई ताल्लुक नहीं। नहीं करता। हाँ जी, नई बात नहीं बनी। अभी मशवरा कर ले, मशुरा करके ही नहीं आया। कर लेगा 84 पे आया वो, 84,000 रुपये। इसके ऊपर
खर्चा भी है ना, हाँ वो सब है, प्रकार को करना है। लेकिन वो उसका दिल भी कर रहा है भेज दूँ, लेकिन फिर वो कह रहा है पैसे मेरी मर्जी के मिले। चले घूमेंगे उनको पता लग जाएगा कितने का माल क्या है। रेट है मार्केट में 21 मॉडल गाड़ी का? कितने की लेते हैं? 75-80 हज़ार तक की भाई। और कुछ पैसे 5,000 ऊपर लगा के बिकती कितने की है? 4-5 हज़ार रुपये बराबर बच जाएगा। क्या सूरत हाल है इस वक्त वैसे मार्केट की? ले करें उससे बात हाँ करें भाई कर रहा है। ये करेंगे तो मैं तो मार्केट की सूरत हाल पूछ रहा हूँ। मार्केट आपके सामने ही, आप इधर ही मार्केट में ही खड़े हो। यही सरकार कह रही है, मैं अभी जब दफ्तर से निकला हूँ तो सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें, मुल्क का पेट्रोल बचाएं। हाँ जी, कितने % आ गई इलेक्ट्रिक बाइक आपकी मार्केट में? काफ़ी शोरूम खुल गए हैं। 15-20%, 30%, कितने %? हाँ, लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बढ़ा है। कोई लाख रुपए के अंदर भी गाड़ी है या नहीं? जी, लाख रुपए के अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक बाइक है? इलेक्ट्रिक 1.5 लाख से ऊपर ही है। 1.5 से ऊपर है, तो फिर तो ये आम आदमी की गाड़ी नहीं बन पाएगी। जी जी, नहीं बनी बात। 81 लगा दिया भजन, 81 81,000 81,000 में भी नहीं माना? लगा दिया। अब मैं क्या करूं भजन, ये इतना टफ हुआ है काम। तो फिर मेरा लग गया ना 6-7 हज़ार रुपया। 88 की पड़ेगी आप। हाँ जी, कई जा 90-95 हज़ार ही बिक रही है। नहीं वो बेचने ही नहीं आया, सिर्फ रेट चेक करने आया ऐसे था। मज़ा लेना है भाईजान। सिर्फ रेट चेक करना है। हाँ। कितने को लोग रोज आ रहे हैं सिर्फ रेट चेक टाइम करने। पूरे आ रही है भाईजान कारोबार का। बुरा हाल सारे है। सामने देख लो मार्केट का की हाल होया, खाली मार्केट पई है। क्या वजह है? 8 वजे वैसे मार्केट बंद हो जानी। 8 पे तो बंद हो जानी है। ਕੰਮ ਉਹੀ ਘੰਟਾ 1.5 घंटा ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। सुबह कितने बजे खोलते हैं? बस 10 बजे 10:30। 10 साढ़े 10 आ जाते हैं। हाँ जी, लेकिन अभी तो क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो मेरा ख्याल है कस्टमर निकलेगा शाम को 6 साढ़े 6 के बाद। ਉਹੀ ਕੰਮ होना है, ਉਹੀ घंटा 1.5 घंटा काम है, वही बंद हो इस टाइम तो आप सारे ही बैठे हैं हाँ जी। खरीदने वाले। 7 बजे मगरिब होती है भजन, 7 बजे तकरीबन। कितने बजे है? कितने बजे? वो 8 बजे। ਉਹੀ ਘੰਟਾ 1.5 घंटा ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं अभी एक फ़र्क समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आवाम का रुझान इलेक्ट्रिक बाइक पे हो तो वो फ़ायदा है, वो डील अच्छी है या नहीं है? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਰੀਏ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਨੀ ਰੀਏ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ। कितनी देर बाद? ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। नहीं मैंने तो सुना है बैटरी 2-2 साल- साल चलती है, 3-3 साल। ਭਾਈ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। यार आप ये देखें भजन, नई इलेक्ट्रिक कितने की है? 2.5 लाख की है, 3 लाख की है। कितने की है? हर बंदे के पास इतने पैसे हैं। हाँ ये इतना। मैं अभी जब दफ्तर से निकला, मैंने आपको बताया पहले, तो वज़ीर आज़म ने बाकायदा ब्रीफिंग ली। उसमें उन्होंने कहा कि आप मुल्क में ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बाइक्स और रिक्शे हैं इसको बढ़ाएं। तो मेरे ज़हन में ये सवाल था कि इलेक्ट्रिक बाइक तो सड़क पर तब नज़र आएगी ना जब हर दिहाड़ीदार मजदूर आके ऐसे खरीदेगा। ही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। डिफेंस में रहने वाला खरीद ले तो वो फिर पूरे ले मुल्क में तो सकता नहीं है, हुई ना। डिफेंस वाला ले सकता है। इधर हर बंदे ने आना है, अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा भजन। मोटरसाइकिल आज महंगी हो गई, लेकिन मोटरसाइकिल तो कोई वक्त वो था कि 35, 40, 50 हज़ार की मिलती रही। 48,500 की 70 थी 2007 में। ये वहाँ से शुरू हुआ मामला। जी, तो अगर आज इलेक्ट्रिक बाइक अगर लाख रुपए के अंदर नहीं आएगी तो वो आम आदमी की सवारी नहीं नहीं बन पाएगी। लेगा भजन, वो रोटी पूरी करेगा कि बाइक लेगा, ये बताएं आप। ये एक सवाल है। हालांकि इतने ब्रांड आ गए हैं, इतनी मार्केट आएगी है इलेक्ट्रिक। रिलीफ इनको देना चाहिए यार, रोटी पूरी करनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, बिजली के बिल कम करने चाहिए। ये इलेक्ट्रिक बाइक हर बंदा तो नहीं लेता भाई। जिसकी जेब में वो दौड़ सामने आई। देखें जरा, वो मजदूर बैठे हुए हैं। कितने मजदूर बैठे हैं आपको नजर आ रहे हैं? कितने मजदूर बैठे हैं? आप एक शापर में चावल डालेंगे ना तो 1000 बंदा भाग के आ जाएगा, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, ऐसे तो नहीं ना होता। ये मेरा ख्याल एक और डील हो रही है। क्या सूरत हाल है बाइक की? ये भी रख रही है, देखो धुआं मार रही है। बाइक धुआं तो दे रही है, नहीं इंजन का काम होना है। इंजन का काम होने वाला भाईजान, इंजन ठीक भी है। है, इसकी बॉडी भी है। इसकी बॉडी भी है। इसके ऊपर भी तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये लग जाना। ये चाइना है। जी, ये चाइना है। 40,000 रुपये की ये नहीं थी, अब ये हो गई है 1,10,000 रुपये की। इस वक्त नंबर लगा के 0 मीटर जो है 1,10,000 रुपये की नहीं हो गई है।
नंबर के पैसे डाल लें 20 की पड़ जाती है, एक 20 की 120 की पड़ जाती है। ये चाइना की बाइक चाइना। हजूर को डील बनी कि नहीं? बन गई डील कि नहीं? बन गई है, बस बन गई है। कितने में? ये हो गई अपनी बात है हमारी। कितने की बेची है यही बता दें। कह रहे कितने की आपने 40 आप 40 की बेच दी है आपने, 40 की खरीद ली बाइक, तय हो गया मामला। ऊपर कितने पैसे लगने हैं इसके? 10,000 रुपये। क्या क्या करवाना है? इसका टैंकी टाप पे रिपेयर करवाएंगे। रिपेयर करवाएंगे या नए डालेंगे? नहीं रिपेयर करवाएंगे। अच्छा, और तो इसका जो सा बॉडी वाइज जो सा काम है होने वाला सारा मेंटेन ठीक है। मेंटेन होने वाली है सारा इसका। तो ये कितने की बिकेगी? फिर ये हमें 5-7 हज़ार रुपये कमाई मिलती है। यानी ये आपको 48 की पड़ जाएगी और बिकेगी 55 की। और इतनी मार्केट है इसकी। मॉडल कौन सा है? ये 2023 मॉडल है। 23 मॉडल है। चेक कर लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, हर चीज़ कंप्लीट है, वो ले लेंगे। ज़्यादा किसकी डिमांड है? इसकी है कि 70 वो उसकी है? ज़्यादा डिमांड तो 70 की रीसेल वैल्यू भी है उसकी। ये चाइना जो सा 70 नहीं अफोर्ड कर सकता, वो फिर चाइना की वो भी इस पे आ जाता है। यानी ये 50-55 में सवारी बन जाएगी उस शख्स की जो कोई मजदूर है, रेडी वाला है, कोई दिहाड़ी करने वाला है, उसकी सवारी बन जाएगी। सवारी बन जाएगी। 50,000 रुपये की रेंज हर बंदे की हो जाती है भजन। मुश्किल से सोके करके कर ही लेता है यार कि 40, 45, 50 जब तक इस रेंज में इलेक्ट्रिक नहीं आएगी वो आम आदमी की नई गाड़ी होगा भाई। ये कुछ भी नहीं होना। 2.5 लाख रुपए किसने भरना है मुझे ये बताएं, ये बताएं भजन। सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। हम इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं, इलेक्ट्रिक का नहीं, खिलाफ खिलाफ आना नहीं है। चाहिए। इलेक्ट्रिक आने से आपका जो पेट्रोल का जो बजट है वो कम हो जाएगा। आप जो बाहर से खरीदते हैं आपका माहौल साफ होगा, लेकिन वो तब होगा ना जब वो आम आदमी की जेब में ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। अफोर्ड भी कर पाएगा। 2.5 लाख रुपया कौन भरेगा भाई ये बताएं आप। 2.5 लाख वाला एक मसला वाकई बड़ा संगीन है। अगर आपने सेकंड हैंड लेनी तो वो आपको तकरीबन 1.5 लाख के करीब ही मिलेगी भजन सेकंड हैंड। एक 35, 40, 45, 50 लाख से अंदर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब ये कहने कि मैंने मोटरसाइकिलें बंद करनी है। इधर भाईजान को कस्टमर आता ना 20,000 रुपये की बाइक वो लेके चला जाता है। 20,000 की मिल जाती है। 20 की लेके जाता है, 4-5 हज़ार ऊपर लगा लेता है, 30 की पड़ जाती है, वो उसकी सवारी बन जाती है। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। 2.5 लाख 2 लाख कौन भरेगा भाई? कौन भरेगा? ये एक सवाल है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सवाल यही है कि कौन 2 लाख रुपए लगा के और फिर अपने लिए सवारी बनाएगा। इसको आपको 2 व्हीलर पे लेके आना होगा और 2 व्हीलर में भी एक्सटेंसिवली इसको या तो आप सब्सिडाइज करें या आप इसको आप आवाम के इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाएं। मेरा ख्याल है ये वापस आ गए हैं। अब जहाँ से छोड़ के गए हो उधर ही वापस जाओ। नहीं उधर नहीं जा रहे। उधर नहीं जा रहे यार, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे तब जा से। रहे। गाड़ी बेच के जाओ। बेच के कैसे जाए? कमाया नहीं जा रहा कोई। 81 तो लगा दिया उन्होंने। 81 नहीं, हमने 84 मांग दिया फाइन। क्या करें? तुम रेट चेक कर रहे हो आगे से? नहीं रेट आगे से चेक कर लिया बस। क्या रेट लगा? यार रेट की बात नहीं समझ में आनी है तो आपको रेट बेचनी ठीक है। कह रहे हो आप, आपको समझ ना आए तो, लेकिन रेट क्या 80,000 लगा? रुपये 80,000 80 लगा है ना, तो 81 है ऑफर अभी। 84 बोला मैंने, वो 3,000 का फर्क है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप ही करो आप। यार मैंने तो 1 लाख से नीचे आया हूँ मैं। 81 की ऑफर है कि नहीं? इनको मार्केट फिरने दे भाई। वो मेरा है मार्केट 80 लगा है, वो कह रहा है मार्केट मौके का रेट होता है भजन हमारा। 80,000 रुपये आपको लगाया था, ले लें पैसे। नहीं नहीं सर, घर ही जाना है, गाड़ी जाना है, गाड़ी सही है। घर ही जाना है। है, इसने बेचना नहीं है, इसका दिमाग ऊपर है अभी। चले, मामला ये है कि डील नहीं बन पा रही। इंतज़ार जारी है कि कौन वो कस्टमर मिलेगा जिससे वो 2-4 हज़ार रुपये बनेंगे। कितने? 45। भाई साहब जाने में इतने पैसे आए साहब, साड़ी मेहरबानी। कौन सा मॉडल है? 21 आपके नाम पे है? हाँ जी 21 मॉडल। ये चाइनीज़ है। कितनी चल गई? चल गई 30,000 चलता ही नहीं मीटर। मीटर है ही नहीं। 30,000 रुपये दे देना। कितने? 30,000 रुपये। वो 30,000 में क्या काम क्या होना है इसका? काम तो काफ़ी होना है। टाइम की अनगुटी डलनी है, फिर काफ़ी काम होने लगा। वो 6-7 हज़ार का खर्चा है। फिर जाके गाड़ी तैयार होगी, फिर जाके बिकेगी 45-50 हज़ार रुपये। मेरे को 3 नंबर लगे, 1 नंबर टूटा हुआ है तो उनकी हिलावट हो रही है। पकड़े बाबा जी को। मैं पकड़ लूँ, मैं उन्हें क्या कहूँगा? वो तो ट्रैफिक वाले ने पकड़ना है। नहीं भी बेचने जा रहे। 45 की खरीदी है कि 45 की बेचनी है? 42 की बेचनी है। और बाकी बेचने आए हैं? हाँ, कैसे रेट चेक करने हैं? वो देखें इतनी दूर आपको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ आए और गाड़ी बेच रहे हैं। कोई बेचने आ रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है।
मामला ये है कि इस वक्त अक्सरियत लोग, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो वो बैठे हैं सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई कस्टमर आ जाए और किसी के साथ अच्छी डील लॉक हो सके। क्या कह रहे हैं? क्या एनालिसिस लिए हैं आपने मार्केट के? नए एनालिसिस मैंने ये किया है कि ये सारे ही खरीदार बैठे हैं, सॉरी, जो बेचने वाला कोई एक आध बंदा आता है वो भी शायद सिर्फ रेट चेक करने आ रहा है, रेट चेक करने आ रहा है। डील हो नहीं पा रही। होनी भी नहीं है ना, हालात मुल्क के इस तरह के बना दिए हुए हैं इन्होंने। क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, ये अभी ऑफिशियल टाइमिंग है। हमारा कारोबार था 8 से लेके 7 से लेके 10-11 बजे तक, 3 घंटे वही था, शाम वही था। नहीं, अच्छा, अब जो वो इन्होंने खत्म 8 कर बजे। लेकिन वो कहते हैं ना, बिजली बचाएं, मार्केट बंद करें ताकि जंग की सूरत हाल है। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हैं सिर्फ शरीफ अवाम के लिए जिन्होंने मान लेनी है। सीएम साहिबा को चाहिए जाके करप्ट नासिर को पकड़ें, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको जाके पकड़ें। जिनकी हमारी ऐसी आप लोग कर रहे हैं है कि हमारे मुल्क में बिजली चोरी नहीं पकड़ी जाती। इसकी वजह आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वजह हो सकती सारे चोर बैठे हैं ऊपर। मेरे साथ हो रहा है, मेरी छोटी हमशीरा का प्लॉट है इधर सरदार कॉलोनी हरबंसपुरा के एरिया में। है? अच्छा, आज 1.5 माह हो गया है कि इनके चक्रों में फंसे हुए हैं, और हरबंसपुरा थाना जो है वो कब्जा ग्रुप की उस पनाही पे चल रहा है। तो लाहौर में तो इसकी इजाज़त ही नहीं है। और सीएम सर, बहुत नहीं, सख्ती से नहीं। नोटिस लेती हैं। सीएम साहिबा सोई हुई हैं, उन्हें नहीं पता। पूरा थाना मुअत्तल कर देते हैं। वो टाइम ख़त्म हो गया, वो टाइम ख़त्म हो गया हुआ है अब। मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक अपनी वीडियो पोस्ट की थी इसी मामले में, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में। डीआईजी के दफ्तर जाएं, डीआईजी तो खड़े ऐसा जो कार्य कर देते हैं। डीआईजी साहब के पास भी मैं गया हूँ, डीआईजी साहब से भी रिस्पांस मिला जी। एसएसपी साहब के पास चले गए, एसएसपी साहब ने भेज दिया एसपी साहब के पास। आज 1.5 माह हो गया अखबार हो रहे हैं, चक्कर लगा और वो कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं। थाने जाते हैं, थाने में सुनवाई कोई नहीं है। ये क्या कहते हैं कानून है? कानून सिर्फ हम जैसे शरीफ लोगों के लिए। और वो 8 प्लॉट बजे खातून मार्केट का बंद है। करें। मेरी हमशीरा का प्लॉट है। तो खवातीन तो मरियम बीबी की रेड लाइन है। वो कहती है किसी सर, ने कोई किसी खातून की चक्कर ही तरफ नहीं आंख है। उठा के देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 माह हो गया है, कोई कानून नहीं है, थाने में कोई सुनवाई नहीं है। डीएसपी साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या है माजरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो इतने इकबासर लोग हैं कि वो मेरे ख्याल से थाने का जो खर्चा है ना, सारा वो कब्जा ग्रुप चलाते हैं, कि वो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, और सर मैंने देखा है जो हो रहा है, ये तो ऐसी झूठी बातें हैं कि जी हमने कब्जा ग्रुप अनासर ख़त्म कर दिए हैं, ये वो, कोई चक्कर नहीं है। सीसीडी के होते ये सिर्फ कोई किसी शरीफ खातून की और जमीन सर- में कब्जा नहीं कर सकता। कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। पैरा फोर्स का बुनियादी काम कब्जे खत्म करवाना है। पैरा फोर्स का बुनियादी काम शरीफ लोगों को बंद करना है। 8 बजे दुकान नहीं बंद हुई, 8:05 पे उसके लिए जुर्माना। पैरा फोर्स का ये काम है। रेडियाँ लगी हुई हैं गरीब लोगों की, उनकी उठा के रेडियाँ ट्रक में, पैरा फोर्स का ये काम है। बस जाओ वहाँ पे जाके कब्जा ग्रुपों को उठाओ, फिर देखता हूँ पैरा फोर्स है कोई है कि नहीं है। पैरा फोर्स बनी, हम इनके दफ्तर गए, मैंने खुद एसडीओ से पूछा कि पैरा फोर्स का क्या सिर्फ ये काम है कि वो सरकारी जगह पर कब्जा छुड़वाएगी? उन्होंने कहा ये भी है और आम आदमी का भी कब्जा हम लेके देंगे। सब झूठ है, मैं जिंदा मिसाल हूँ। सब झूठ है। हमारे इस मुल्क में कानून है डंडे वालों का, जिनके ताल्लुकात हैं ब्यूरोक्रेट से, सियासत से, वो लोग चल रहे हैं, और तमाम कब्जा ग्रुप उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। राशिद शाह नामी बंदा है, तो उन्होंने अपना काम वहाँ बनाया हुआ है, पूरे मोहल्ले को पता है, पूरे इलाके को पता है कि ये कब्जा ग्रुप है, पूरे हरबंसपुरा थाने को पता है। प्लॉट की जगह कितनी है वो? सिर्फ 2 मरले कितने ली थी? बस 2 मरले जी। वो हमशीरा को कैसे उन्होंने खुद खरीदा है, कुछ जमा पूंजी है उनकी? सारा कुछ है। मेरे बहनोई सऊदीया में होते हैं बेचारे, प्लम्बर का काम करते हैं। एक आज आगे छोटा सा 2 सासा मरले बनाया का उन्होंने। प्लॉट खरीद सके? बस सारी जिंदगी सऊदीया गुजार दी। हाँ, 8-10 साल हो गए, 8-10 साल बच्चों से दूर, और उसके ऊपर भी ये लोग कब्जा करने कब्जा की हो कोशिश गया। कर रहे हैं। क्या है कानून? कानून सिर्फ इस मुल्क में शराफत का है। जो शरीफ लोग हैं, हमने देखना है 7:45 हो गए, बंद करो मार्केट, हमारा जुर्माना हो जाएगा। वरना यहाँ पैरा फोर्स भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है बंद करने के लिए।
और जाके उन्हें बंद करो जो लोगों के वो 2 700 मरले, के वो ऊपर क्या कर रहे हैं। मरला 1 मरला करोड़ रुपए का बिक रहा है, जिसमें कब्जा कर लिया उसने। नहीं घाट ही है 6-7 लाख रुपए का प्लॉट है जिसकी रकम 6 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। ये लोग रेट ही नहीं बढ़ने देते। माड़े बंदियां से तो वही बड़े ने ना जेड़ा प्रदेश तो कट्टे डीआईजी के दफ्तर से एसएसपी से सब SP, झूठ है। SHO। ये ने भाई सारे सब झूठ है, सब झूठ है। दसो ना किथे किथे गए हो दसो खुली कचहरी में भी मैं गया हूँ। अब मैं क्या बताऊँ आपको। पुलिस कचहरी की तो वीडियो आती हैं, लोग वाह कर रहे होते हैं कि सलाम ऐसी पुलिस को जो अपने मैं लोगों कर तो रहा हूँ और बाबा क्या अच्छा, आप भी सलाम ही कर रहे हैं। तौबा यार, इस पुलिस से अल्लाह बचाए। मैं कह रहा हूँ हरबंसपुरा थाना ये राशिद शाह ताहर मेहदी ग्रुप के सर पे चल रहा है। मैं जिंदा मिसाल हूँ। 20वें रोज़े से 15 की कॉल की हुई है और आज तक खुआर हो रहे हैं। परसों में एसपी ऑफिस कैंट गया था, उन्होंने कहा जी आपको परसों बुलाएंगे, यानी कि आज के दिन। अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई वहाँ से। तो वो जो 15 पे कॉल करते हैं उसका रिकॉर्ड तो बाकायदा आईजी ऑफिस में जाता है कि इस पे बिल्कुल क्या है, कार्रवाई हुई। बिल्कुल है। लेकिन वहाँ भी वो सब इंस्पेक्टर आमिर साहब आए हैं उस वक्त कॉल पे। उन्होंने कहा जी थाने आए, थाने गए, थाने में सुनवाई कोई नहीं, ख़त्म। तो मैंने थाने दरख्वास्त नहीं दी, मैंने एसपी कैंट को दरख्वास्त दी कि यार ऑफिसर को दरख्वास्त दूँ, लेकिन आज तक लाइन में हूँ। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, शरीफों के सिर के ऊपर हाथ रखो। ये बदमाशों के, कब्ज़ा ग्रुपों के, मनशियात फरोश के, इनके सिरों पे हाथ ना रखो। सीएम मरियम जिनका नवाज हक के है। दफ्तर सीएम में साहिबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझती हैं कि मैं इस मुल्क की, इस सूबे की वज़ीर आला हूँ और पीएम साहब जो कि पंजाब से वज़ीर आला होके आज प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, सब झूठ है। दफ्तर गिनवा देता हूँ कि सीएम के दफ्तर से आईजी ऑफिस और आईजी ऑफिस से डीआईजी ऑफिस। नहीं सॉरी, सीएम ऑफिस नहीं में गया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड कहाँ पे देखा जाता होगा ना, मॉनिटर होता होगा। आपने 15 कॉल की है, हाँ। उसका रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहा होगा ना। हो रहा होगा। सीएम का मॉनिटरिंग सेल भी है और बाकायदा टीम्स हैं, और सीएम का दफ्तर, और फिर आईजी का दफ्तर, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, फिर एसपी, फिर एसएचओ। तो सवाल है सिर्फ 2 मरले के प्लॉट का, जो एक बंदे की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, जो उसने अपनी बेगम यहाँ, बच्चे यहाँ, वो बाहर सऊदीया में काम कर रहा है और उस पर कब्जा हुआ है। मुझे ऐसी इन्ना भी इंसाफ ना लैके दे सकिए, पर बाकी तो गल्लां कहानियां ही ने। सब झूठ है। और यार ये हमारी बाइक्स, ये कुर्सियाँ पड़ी हैं ना, अभी पैरा फोर्स की गाड़ी ने आना, हमने भागना अंदर। नहीं तो वो जब पैरा फोर्स से पुलिस आती होगी तो कब्जा ग्रुप भी ऐसे ही भागता होगा ना। वो कोई चक्कर जाती नहीं है पुलिस। पुलिस ने करने क्या जाना है? आप अभी चले जाएं हरबंसपुरा थाने जाके राशिद शाह का नाम लें, आप ना बताएं कि मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपकी सुनेगा ही कोई नहीं। शायद कि आपकी बात पहुंच जाए और वो सुन लें। सुनाने का मकसद ही मेरा यही है, शायद सीएम साहब सुन लें, शायद सुन लें, शायद कुछ ख्याल आ जाए उन्हें कि यार मेरी ये अवाम है जिनका मैंने साथ देना है। हमारी तो यही दुआ है। बाकी आपके पंजाब में, आपके लाहौर में, आपके लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमने आपको वो दिखा दिया कि ये हो रहा है। जिनके लिए मईशत मसला है, रोटी मसला है, और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी है तो वो भी उनके लिए मसला ही है। भाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बेच दी गाड़ी? नहीं, मेरे पास दूसरी है, 2000 मॉडल है, 70 बेचने के लिए आए हैं। 2000 मॉडल, 26 साल पुरानी। क्या हो गया, उससे भी पहले है हमारे पास तो। क्या चलाते ही नहीं आप घर पे खड़ी कर देते हैं। नहीं, क्यों नहीं चलाते? 74 का मॉडल, 84 का 84 का, एक 84 मॉडल है, एक 2000 मॉडल है। 2000 मॉडल है, उसको आज सेल करना है, उसकी तरह हालत खराब हो 2000 मॉडल वाली सेल करने हैं तो 84 वाली रखेंगे। नहीं, वो चल रही है, हमारे बड़ों से भी चल रही है, हमारे पास ही है। एक उससे भी पहले 81 है, 2 है हमारे पास मोटरसाइकिल जो मेरे वाले साहब इस्तेमाल करते थे, वो फिर मुझे विरासत में मिल गई। आगे से एक और हमारे पास उनके वाले साहब गवर्नमेंट। अब वो नस्ल दर नस्ल चलेगी आपसे आगे, आपके बेटे को चलाते रहेंगे। देखो जी, एक उनसीयत होती है हर चीज़ से। हाँ ठीक है। चीज़ से जो चीज़ प्यारी है वो चाहे कबाड़ में खड़ी रहे मगर अपने पास रहे। नहीं, उनसीयत वाला मामला है कि महंगाई वाला मामला है कि नहीं? महंगाई तो आप देखो जी, सारी दुनिया ही परेशान है। पेट्रोल की इस कदर सूरत हाल है कि ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है काम। अब हालात इससे मार्केट के भी या कारोबार के या आमदन के वो देख लें कि शाम को जब घर जाता है तो बंदे के चेहरे पे मायूसी होती है
कि घर जाए तो बच्चे अगर उनसे सवाल करें कि अब्बा जी आज हमने तुमसे दही भल्ले मंगाए थे, लाए तो नहीं। वो क्यों नहीं लाए, तब वो बाप उसको क्या जवाब दे कि वो अपने अंदर ही फिर वो खून क्या शुरू होएगा कि यार मेरे पास आज मिसाइल मुझे कल एक बच्चा मिल गया प्रोग्राम करते हुए, जी, जी। और यही बात मैंने उससे पूछी, तो उसने कहा कि मैं महसूस कर लेता हूँ कि आज मेरे बाप की जेब में पैसे नहीं है और मेरा बाप नज़रें चुरा रहा है मेरे से। हाँ यानी औलाद भी नहीं कह पा रही और बाप भी नहीं कह पा रहा। हाँ, बिल्कुल ये है कि वालिदैन की जो तरबियत है उसमें ये भी शुमार होता है कि वो वालिदैन की हसासियत को, उसकी जो चेहरे के तासरात हैं उनको समझते हुए सवाल करें, वो ये होता है। लेकिन हालात ऐसे कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, या चलो जैसे भी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को तो हर बंदा कसूरवार ही कहता है, लेकिन उसमें अगर हम कहें कि हमारी भी पार्टिसिपेशन है कि हमने जो फजूलियात अपनी बनाई हुई है उसको थोड़ा सा कम कर लें। मुझे तो लगा कि आप ये बेच के बाइक को दो कहाँ 2000 मॉडल 2000 मॉडल हो गया, चेक करने गया। हाँ जी, चेक मुझे लगा कि आप वो बेच के तो वो इलेक्ट्रिक बाइक लेने जा रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक का तो नहीं है, वो अफोर्डेबल नहीं है। तो 2.5 लाख रुपए की जब वो आएगी तो हमने कहाँ से लेनी है वो? तो 2.5 लाख रुपए की बाइक ले लें, उसके बाद मुफ्त चलानी है आपने। सारी ज़िंदगी मुफ्त नहीं ना चल रही भाई। जैसे ये 2000 मॉडल, ये जो 70 जब हमने 8000 की खरीदी थी, 8000 खरीद के हम बड़े खुश होते थे कि जी 8000 की खरीदी है, वालिद साहब ने तोहफा दे दिया है। आज उसके ऊपर जो है ना वो 8000 क्या 8000 रुपये मैकेनिक नहीं मानता। आप उसको कन्वर्ट करें ना, उसको 2.5 लाख को जब लेके मैकेनिक के पास जाएंगे, चलो माना कि वो 1 साल 2 साल अभी परेशान नहीं करेगी, लाइफ टाइम तो नहीं है ना वो। आपके पास सोलर लगा है घर पे? नहीं, सोलर नहीं लगा। फिर तो आपको बिजली में चार्ज करनी पड़ेगी। अफोर्ड नहीं कर रहे बस। हाँ जी, नहीं, फिर तो बिजली में चार्ज करनी पड़ेगी ना। वो महंगी पड़ती है मेरे हिसाब से। अपना अपना एक हर बंदे का एक है। हाँ जी, मैं अभी ना बात यही कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक ज़रूर लेनी चाहिए, इससे आपका माहौल साफ होगा, जो पूरे मुल्क का एक पेट्रोल का मसला रहता है वो कम होगा। लेकिन अगर वो बाइक 2.5 लाख रुपए की होगी तो वो आम आदमी नहीं ले नहीं सकेगा। ले सकेगा। ये मोहतरमा साहबा ने जो सब्सिडी दी थी कि जी 1 लाख रुपए हम कन्वर्ट करेंगे, अपना पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मिली? किसी को नहीं मिली अभी तक तो हमें तो कोई एक ऐसे- बंदा आपको नजर अभी आया? नहीं, अभी कोई नहीं नजर आया। वही मैं आपको शिकायत यही करने लगा था कि उन्होंने ऐलान तो कर दिए, लेकिन उसमें ये अभी तक तो किसी को पास ऐसी नजर नहीं आएगी। मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप मीडिया में होते हैं, ये बताएं कि जो सीएम ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक मैं आपको लेके देती हूँ, उसे पैसे दूंगी, वो कैसे मिलेगा? तो मैंने उन्हें कहा यार जब किसी को मिले तो मुझे बताना कि मिल गया। मैं भी मैं फिर देख के बताऊंगा कैसे मिले। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। हुकूमती इदारे या हुकूमत जो है ना वो ऐलान तो बहुत करती है कि भी हम ऐसे सहूलतें दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वो तासुरात जो है ना वो आम तक उसका असर पहुँचता नहीं है, पहुँच नहीं पाता। जिसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये तो हर आदमी सवाल अपनी- है कि 2.5 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक हाँ, तकरीबन ये सामने- कौन खरीदेगा? सामने है ना वो देते हैं। हाँ जी, वो सारे खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक वाले। हाँ जी, इलेक्ट्रिक वाले ही हैं। कौन खरीदेगा वही जिनके वो जो बच्चों को अपनों को पैसा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जो चलो जी उनका मामला है, जैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नई मोटरसाइकिलें मैट्रिक पास होने पर इनाम देते हैं कि जी लो चलाओ तुझी। हमारा जो दौर था हमें वो साइकिल भी नहीं मिलती थी, शाबाश ज़रूर मिलती थी कि माँ बाप जो है ना बड़े खुश हो गए थे, बेटा तुमने अच्छे नंबर लिए हैं, तुमने बड़ा। तो आज हम बस उस सूरत में जा रहे हैं तो 2.5 लाख रुपये हमारे जिन लोगों के पास है उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए value। और जिनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है उनको तो आज शाम की दिहाड़ी जिनकी असल ज़रूरत जरूरत है, है, उनके पास उनको पहुंच नहीं पा रहा, और उनको जो है ना रोटी भी मैसर नहीं हो रही, तो वो बाइकों का ख्याल कहाँ से लाएंगे? और खास करके इलेक्ट्रिक बाइक का जो 2.5 लाख रुपए की चल रही है 2.5 लाख। तो उसमें कहाँ से लाएंगे? ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। असल में तकसीम का बुनियादी सवाल है कि तकसीम का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा, और उस तकसीम के मसले पे हर एक ये पूछ रहा है कि हमें कैसे अपनी इस तकसीम को कारामद बनाना होगा कि असल बंदे के पास उसका राइट, उसका हक पहुंच सके, जो असल में डिजर्व करता है। क्या सूरत हाल है काम की? सूरत हाल कोई भी नहीं है भाई, 0 मीटर 0 मीटर काम हो गया वहाँ भी 0 मीटर हो गया है काम 0 मीटर हो गया। कोई मोटरसाइकिल लेने आया उसे कहा भाई काम ही 0 मीटर है। नहीं है ना भाई, लोगों की रेंज नहीं है, गाड़ियाँ वैसे महंगी हैं, लोगों की रेंज नहीं है। लोग आ रहे हैं इधर 30,000 25,000 22,000 वाली बाइक लेने। फोनक साइकिल है ना जो नीले गुम्बद चले जाओ ना, तो वहाँ से 26,500 की फोनक साइकिल मिल रही है, वो भी कई बच्चे कई वालदेन अपने बच्चों को लेके दे रहे। सही है। तो 22-25,000 की यार बाइक क्या आएगी? हम तो हमारा दिल नहीं करता कि कस्टमर वापस जाए। लेकिन अमूमी तौर पे इस वक्त इन दिनों में गंदम की कटाई कुछ लोगों की हो चुकी होती है, वो पैसे आते हैं, लोग मार्केट में आते हैं और उससे एक सर्कल चलता है पूरा। ब्रदर लोग कैसे करें ना यार, पता क्या वो गंदम वाले लोग पता क्या सोचते हैं, वो देहाती लोग, उनको पता है सारा इलम। 370 रुपये का उनको पता हमने पर लीटर पेट्रोल जो डलवाना है, तो बाइक लेके फ़ायदा क्या है खड़ी करने का? वो कोशिश करते हैं अपना फिर कारोबार ज़्यादा करने को कि चलो अगले साल देखेंगे। अगले साल देखेंगे। वो अगले साल करते करते कोई साल आना ही नहीं है भाई ज़िंदगी वो आना ही नहीं है। नहीं ना आना है। जैसे जैसे महंगाई भाई आपको पता है ज़्यादा हो रही है, महंगाई कम हो सरकार कह रही है कि
ये ना हमारे यहाँ मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होता है, आम आदमी चलाता होता है तो और भी जंग की सूरत हाल में हम परेशान भी रहे कि पेट्रोल कहाँ से आएगा, कैसे ब्रदर आएगा। कुछ भी नहीं है यार, परेशान क्यों रहना, परेशान तो तब रहना कि अगर 240 का था 240 का ही दे रहे हैं, परेशानियाँ फिर होती हैं। अच्छा 400 रुपये लीटर हो गया, वो मिल रहा है तो 210 का मिल नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि हम आपकी परेशानी भी हल करते हैं, आप सारी आवाम इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदें, आप इलेक्ट्रिक बेचें, भैया मसला हल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक का फ़ायदा सुन ले, 6 माह बाद तो वैसे 90,000 की आपने बैटरियाँ चेंज करवानी है। कि सारी मुझे यही कह रहे हैं कि 6 माह के बाद अच्छा बैटरी यार, ये आपका मतलब है कहने का अगर मैं गलत हूँ, सुन ले मैं ही गलत हूँ। हाँ तो बाकी सारे सब तो नहीं ना गलत। हर बंदा ये बात 6 कर रहा है। माह बाद भाई जान जो मर्जी हो जाए, बैटरी चेंज करवानी है 90,000 रुपये की, 30,000 रुपया उनको मजदूरी दो, मकाना को 1,20,000 रुपये की 6 माह बाद आपने बैटरियाँ चेंज करवानी है। इलेक्ट्रिक बाइक है, 5 लाख वाली बाइक भी है ना यानी इलेक्ट्रिक। 20,000 रुपये हर महीने का खर्चा हाँ जी, और लगभग ये 700 रुपये रोज का खर्चा। 700 रुपये डेली का खर्चा, चले या ना चले, खड़ी की बैटरी है ख़त्म। हाँ बैटरी देखो चार्ज डिस्चार्ज 5 लाख वाली बाइक देखी है मैंने परसों, भैया वो बाइक बनी हुई थी 5 लाख की। इलेक्ट्रिक। हाँ तो उसे मैंने कहा ये कितनी देर चलती है, कहता 30 मिनट 30 मिनट ओनली 30 मिनट, 5 लाख वाली बैटरी एक चार्ज में। मैंने उससे कहा, मैं कहा यार तुझे ठीक लगा दे, लेकिन वो कहता नहीं भाई हमें ये था पेट्रोल मिलना नहीं है, ये नहीं हमने ले ली, लेकिन अब हम फंस गए हैं तो वो कौन लेगा उसको, हम तो नहीं लेंगे भाई, हम लेते ही नहीं हैं। 5 लाख को अगर 2 लाख रुपया रेल लगाओगे तो अगले का भी दिल टूटेगा। इससे अच्छा कहना कि भाई हम इलेक्ट्रिक बाइक हम काम ही नहीं करते। लेते ही नहीं वाकई नहीं करते हम भाई, बातवा हैं सिर्फ। मैं ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिक बाइक हर किसी को लेनी चाहिए, सही है। ठीक है। उससे एक तो आपका ये पेट्रोल वाला मसला हल होगा, दूसरा आपका माहौल साफ़ होगा। लेकिन मैं ये सवाल पहले भी कर रहा हूँ कि जब तक ये लाख रुपए के बजट के अंदर नहीं आएगी, इसकी तो समझ ही नहीं आएगी। 2.5-3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल कौन मुझे खरीदेगा? 50,000 की भी कोई लेना भाई, मैं कभी भी ना लूँ। 50 की लेके 6 माह बाद ऊपर 80,000 रुपया लगाना है तो वो कितने की पड़ गई भाई? वो तो आपको 21 की पड़ गई। तो फिर 70 ले लो वहाँ से, 60-70,000 रुपये दी स्कूनर, 1 लीटर पेट्रोल पाओ तो सीधा चलो मोड़, ऐसा ही है। वापसी भी आ जाएगी शालामार चौक से। फिर अच्छा ये एक बड़ी आपने ज़रूरी बात की कि अब उसका पता ही नहीं है कि वो आप घर से लेके निकले हैं और आपने चार्ज नहीं की तो वो कहीं बंद हो गया, हम तुम लेके खड़े हो। चार्ज की भी है भाई, कई ऐसे मामला किए हैं हमने, बड़ी बड़ी रोड्स पे निकले हैं ना, लड़कियां बेचारियां जलील हो रही हैं। बॉयज़ तो चले ठीक है, बॉयज़ तो चला ही रहे हैं, लड़कियां जलील हो रही हैं। ये भाई का हेल्प करते रह गए हैं कई लड़कियों की, टायर वगैरह देख रहे हैं, बैटरी लो है, टांग लगा रहे हैं। उसका चार्जिंग सेटअप ही नहीं हम बनाया आपने। नहीं है कोई चार्जिंग जगह जगह पे हो रहा स्टेशन के, चलो ठीक है यहाँ पे खड़े हो गए आप कर 10 लो, मिनट चार्ज करेंगे। हाँ 10 मिनट कर लो, आगे फिर चला लो। वो बनाया नहीं। पेट्रोल पंप तो हर जगह पे मिल जाएगा ना पेट्रोल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको चलना भी पड़ गया ना तो 1 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। पेट्रोल मिल जाएगा। लाहौर शहर में तो 1 किलोमीटर भी नहीं चलना पड़ेगा। बस ऊपर से वो कोई मेरे जैसे आपके जैसे तो 2 हाँ। स्कूटी पे बैठ ही नहीं सकते, नहीं बैठ सकते भाई, ये भी बुरा मसला है। ना बनाना। हाँ ना, ਇਹਦੇ वर्गे 2 बच्चे बह सकते हैं, वैसे तो मैं पैदल चलिए फिर नाल, मतलब ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ हम दोनों ने स्कूटी खरीदी और धक्का लगा के पैदल जा रहे हैं। ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ 70 ਤੇ ਚਾਚੜ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੱਲ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। हाँ स्कूटी पे ये नहीं है भाई, वो लोड भी नहीं उठाती, बिल्कुल, मतलब वजन कितना? नहीं उठाती भाई। मैंने कहा और मैं जा ही नहीं सकती। सबसे कम सस्ती कितने की है? सबसे सस्ती तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1,30,40,000 रुपये की है यार, सबसे सस्ती। और उसकी बैटरी 4 में ओए, 6 में क्या बात है, 5वें माही चेंज 1,20,000। वो ही 2.5 लाख के बाद आ आपने गई। अपनी रेंज रखनी है कि 1,20,000 की आपने बैटरी भी चेंज करवानी है भाई, बैटरी भी चेंज हाँ जी। करवानी, वरना काम नहीं बन पाएगा। कभी भी नहीं। लेकिन वो सरकार कह रही है कि 16वें ग्रेड से नीचे जो सरकारी अफसर है उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक सरकार की देंगे। बात ना ही करें तो अच्छी बात है। आपकी सरकार अपनी सरकार। हमारी बहुत अच्छी है, हमारी अवाम गलत है ना भाई। अवाम गलत वो अवाम कैसे? जो अपना फ़ायदा नहीं ना सोचता वो गलत है। अवाम तो कहेगी यार, अवाम तो हमारी ही है, हम कह रहे हैं ना कि हुकूमत हमारी है, हर चीज़ है ठीक है हमारी है, लेकिन आप अपना फ़ायदा सोचो। हर बंदे को अल्लाह पाक ने शौक दिया है। जब मैं कह रहा हूँ, जब एक दुकानदार कह रहा है कि भाई इसमें ये मसला है तो मसला छोड़ दो, मान लो, मान के भी देख लेनी चाहिए ना, बहादुरी होती है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बुनियादी चीज़ ये है कि जो सब लोग यहाँ कारोबार करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ग्राहक आना चाहिए, और उसमें बुनियादी मसला जो हर एक शख्स बता रहा है वो इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत के मुतालिक बात कर रहा है। कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितनी गाड़ियाँ बेची हैं आज? कोई भी नहीं। कब बेचेंगे? 8 बजे बंद सब कुछ, लॉकडाउन। सुबह 9 बजे के तो आए हैं, बेची कुछ नहीं। 9 बजे से अब तक यानी 5 बजने वाले हैं। हाँ, अब 9 बजे का टाइम हो गया। अब 9 का हो गया? नहीं आप कह रहे हैं ना 9 8 बजे का। 8 बजे बंद। किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में 9 बजे तक ना बैठे रहना। नहीं ऊपर से पीला वाला आएगा। मीडिया ही फेक है उनका, की करिए। अभी 8 बजे ही है। हाँ अभी 8 बजे। 8 बजे से ऊपर दुकान खुली होगी तो वो आके आपको जुर्माना भी करेंगे या शायद ले जाए साथ भी। हाँ ऐसे ही है। इसलिए बेहतर ये है कि आप 8 बजे गवर्नमेंट को चाहिए ना अब ये को बढ़ाए टाइम, कम से कम 10 बजे। सरकार से जब हम पूछते हैं तो सरकार ये कहती है कि हमने बिजली बचानी है। वो नहीं, बिजली ऐसे थोड़ी बचाई जाती है सर जी, क्या हो गया? आप भी समझदार है माशाल्लाह कि 8 बजे बंद करके आवाम ज़्यादा बाहर निकलती है, पेट्रोल ईंधन ज़्यादा लगता है। नहीं अब घर बैठे हैं क्यों? 8 बजे 8 बजे घर जाना, बुढ़ी मेरी कहती चलो बबो चलिए बाहर चलिए, फिर उधर तो इनकार भी नहीं हो सकता। तो फिर वो घर की गवर्नमेंट ज़्यादा सख्त है। हाँ यही गल है। तो इसका मतलब है कि 8 बजे बंद करने से आपका खर्चा बढ़ गया होगा। डबल हो गया है। जब आप घर में जाएंगे या घर में रहेंगे कमाएंगे कुछ तो पैसे नहीं, दें तो फिर। पैसे तो डबल ट्रिपल होंगे। क्या ख्याल है? वो तो भाभी ने हर बात पे जिसकी भी शादी हुई ने कहना है कि फिर तुम इनकार ही हो हाँ जी। तो दो पैसे फिर पैसे लगी जाने ने ਜਦੋਂ तक बंदा घर ਹੁੰਦਾ है। या घुमाने लेके निकल जाए। घुमान रोटी का खर्चा, घर का खर्चा, वो डबल ट्रिपल निकल जाते ये हैं। उल्टा आपको बहुत भारी पड़ा है लॉकडाउन। सारी बात है। ये मेरा ख्याल है जिसने लॉकडाउन की पॉलिसी बनाई है वो मेरे जैसा वो गैर शादीशुदा इंसान है जिसको पता ही नहीं था कि क्या मसले होते हैं। ਤੁਸੀਂ सही किया, शादी नहीं की। बाकी इधर तो ही मेरे तो बड़े हो माशाल्लाह, लेकिन नहीं अच्छा फैसला है, शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए, लेकिन बात कह रहे हैं करने का मैंने अच्छा मकसद- किया। वो ये जो हालात हैं आपने बिल्कुल अच्छा किया, अभी तक नहीं की। अभी ना करूँ आप चाह रहे हैं कि कोई कमी पेशी हो जाए फिर मैं करूँगा। नहीं अभी कभी शादी ना करूँ अभी तब करनी है आपने जब पेट्रोल हो जाएगा 150 रुपये लीटर। तब करनी है हाँ। यानी मैं कभी ना करूँ। ओह नहीं आप मेरी शादी के खिलाफ हो गए हैं, कभी ना नहीं करूँ। भाई, शादी करनी चाहिए। जब आपने की थी तब ठीक है, पेट्रोल का रेट सुनते क्या हो। था? जब मैंने की थी तब तो रेट था 280। हाँ 280 था मेरे 280 यानी 2-3 साल हो गए हैं और उसके बाद बढ़ा ही है। बड़ा ही है, नीचे नहीं आया। 90 रुपये बढ़ा है, 10 रुपये सस्ता हुआ है। 130 बढ़ा है, 20 रुपये नीचे आया है। हुआ तो वैसे यही है, पहले 55 रुपये बढ़ा, फिर 135 रुपये बढ़ा। मेरी बात सुने, अगर आप 150 रुपया इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है 150 रुपया इंक्रीज़ कर रहे हैं और 4 दिन बाद आप कहते हैं पेट्रोल सस्ता, तो 160 रुपये नीचे ले गए हैं। पता लगे कि गवर्नमेंट ने वाकई कोई हमारे लिए कोई काम किया है। भाई वो कहते हैं जितना रिलीफ मुमकिन हुआ आपको देंगे, अभी इतना ही है। ओ नहीं, ये तो बात ही नहीं है। ईरान तो कहता है मेरे से डायरेक्ट तेल लो। ईरान तो हम खरीदते नहीं ना। हमारा मायदा ही अमेरिका के साथ है, डॉलर में। डॉलर जाएगा, हर चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। ये तो है। तो ईरान तो कह रहा है मेरे से पहुँच 120-30 रुपये लो पहुँच। अरे अल्लाह करे ये कुछ जंग का मामला हल हो जाए, कोई सब उसमें जंग का हो भी जाएगा ना तो पाकिस्तान में जो चीज़ ऊपर चलेगी है ना वो नीचे नहीं मैंने आते हुए देखी। मेरे 28 साल उम्र हो गई है। यानी जो कुदरती उसूल है कि जड़ा एक बार इतना चला गया वो वापस नहीं। वापस नहीं, वो यहाँ कहते तो ने कीमत ना, ऊपर चली गई। चला गया बंदा अल्लाह को, इन्हें वापस नहीं आना। इतने भी वही हिसाब है, इतने जी शायद चलेगी उन्हें थल्ले नहीं आना, इन्हें उत्ते ही जाना है। ये लिहाजा ਤੁਹਾਡੇ को भी अपील आई है कि साढ़े वास्ते आवाज़ चुकनी चाहिए है। मैं इसी मकसद के लिए मार्केट में खड़ा हूँ कि ये मोटरसाइकिल सवारी है आम आदमी की। ये आएगी, बिकेगी, कोई ख़रीदेगा, कोई 2-4 हज़ार रुपये इनका भी बनेगा, ये मार्केट भी चलेगी और आम आदमी सफ़र भी कर सकेगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप ये कहते हैं कि इस मोटरसाइकिल से पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है और इलेक्ट्रिक पे सारे शिफ्ट करें, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक की पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। 2-2.5 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कौन ख़रीदेगा? ये बुनियादी सा सवाल है और यही तमाशा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।